हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमास ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग की शुरुआत घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 6 और ये मॉर्निंग से ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है। तो ठंड, हल्की हल्की ठंड की शुरुआत हो चुकी है हमारे बिहार में। जो लोग हमारे बिहार से होंगे उनको पता होगी कि अभी यहाँ पे हम लोगों के यहाँ हल्की ठंड पड़ रही है और बाहर थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है। तो यहाँ पे हल्की हल्की ठंड के साथ मैं सोची आपको बाहर का वेदर दिखाऊं कि कुछ इस तरह से हमारे यहाँ पे मौसम है और पेड़ पौधों के साथ सुबह की एकदम पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरुआत। तो सभी को, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। और पंछी जो है उड़कर अपने घोंसले से निकल चुके हैं और यहाँ पे देख रहे हैं मेरा ब्लॉग। तो सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को शुभ प्यार। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मॉर्निंग के सबसे पहले जो है रूटीन में आ रहा है, क्योंकि ठंड शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे जो है कारपेट वगैरह जो ठंड में मतलब ज़मीन वगैरह पे डालने के लिए मैं यहाँ पे कर रही थी, साफ़ सफाई करनी थी। तो सबसे पहले जो कारपेट मैंने डाला था ज़मीन पे उसको बहुत अच्छे से कर लेना है फोल्ड। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ कारपेट फोल्ड, क्योंकि जो है थोड़े से इसमें डस्ट वगैरह भी हैं वो सब निकल जाएंगे। तो इस तरह से लंबा करके मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ताकि जो है फिर इसको झाड़ू वगैरह क्लीन करने के बाद जो है मैं यहाँ पे इसको फिर से डाल सकूँ, क्योंकि बच्चे नीचे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस तरह से सबसे पहले जो है मंदिर से शुरुआत मेरे मतलब साफ़ सफाई की। उसके बाद बच्चों के लिए बना रही हूँ टिफ़िन, क्योंकि उन लोगों का स्कूल टाइम हो चुका था स्टार्ट। तो यहाँ पे बन रही है मेरी आलू के पराठे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया था लहसुन और प्याज कर रही थी। तो थोड़ा सा देसी अंदाज में यहाँ पे मैंने चकले पे ही अपने अच्छे से प्याज को कर लिया था कटिंग, और थोड़ी सी बारीक, थोड़ी सी मोटी, क्योंकि प्याज जो है एकदम गल जाते हैं। तो यहाँ पे है जो फटाफट से, क्योंकि बच्चों के टाइम हो चुके थे स्कूल के लिए। तो यहाँ पे आलू पराठे एकदम मेरे स्टाइल में बना के देखिएगा, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे जो है नया वाला आलू जो है मैं यहाँ पे छील छील के रख रही थी, क्योंकि नया वाला आलू जो है थोड़ी सी जो है ठंडा होने के बाद जो है पूरा हार्ड हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे है प्याज, लहसुन, और अच्छे से कर लेना है फ्राई, इसको डीप फ्राई कर। उसके बाद आलू, मैं सारा आलू को मैश कर लूँगी अच्छे से। उसके बाद कर लेना है उसको पूरे तरह से मिक्स, क्योंकि आलू अगर एक भी ये खड़े हो जाएंगे तो आलू के पराठे जो है मतलब बहुत अच्छे नहीं बनेंगे, फटे फटे टाइप से बन जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी बन रही है आलू के पराठे। और सुबह सुबह बच्चों के टिफ़िन में हर दिन कुछ ना कुछ हम हाउसवाइफ का एक रहता है कि क्या बनाना है। तो एक दिन पहले डिसाइड हो जाता है कि सुबह नाश्ते में क्या बनना है। तो यहाँ पे मैं जो हूँ फटाफट से कर रही थी, लंच की भी तैयारी होनी थी साथ साथ, और ब्रेकफास्ट भी, और बच्चों के लिए टिफ़िन भी। तो तीनों काम एक साथ करने थे। और यहाँ पे हस्बैंड जी थोड़े से चले गए थे टूर पे। यहाँ पे आलू मेरी अच्छी से हो गई थी फ्राई। उसके बाद छोटे वाले के पसंद हो रही थी कि मम्मा पराठा खाना है, तो उसके लिए एक ही आटे के इससे मैंने यहाँ पे उसके लिए सिंपल सा पराठा बनाया। उसे छोले के साथ खाने थे, तो यहाँ पे बड़े वाले को बनाना था आलू के पराठे, उसको पसंद है, और छोटे वाले को नॉर्मल सा पराठा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नॉर्मल सा पराठा मैं उसके लिए बना रही थी। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता का भी यूज़ किया है। तो आलू के पराठे अभी जो सीज़न के आ रहे हैं आलू वगैरह, नए आलू, उसके पराठे थोड़े से अच्छे से और टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे मेरे आलू बाद नाश्ता बनाने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से बेडरूम में। बेडरूम को करना था क्लीन। थोड़ी सी अभी तो एसी वगैरह नहीं चल रहा है, ठंड आ गई है, तो थोड़ी से मच्छर वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे जो है मैं कर रही थी नेट, और अभी थोड़ा सा प्रिकॉशन लेकर के चलना है। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी फटाफट से सारे कामों को करना था। मॉर्निंग के जो है 6:30-7 बजे के करीबन जो है मेरा टिफ़िन भी रेडी हो चुका था बच्चों का। उसके बाद साफ़ सफाई भी करनी थी, तो टाइम पे सारा कुछ, क्योंकि आज करनी थी थोड़ी सी डीप क्लीनिंग घर की। एक्स्ट्रा काम जब टाइम बचते हैं तो उस हिसाब से, क्योंकि सुबह के टाइम में हर हाउसवाइफ का कुछ ना कुछ हड़बड़ी रहता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपने कामों को कर रही थी कंप्लीट। उसके बाद जो है यहाँ पे मेरे, और छोटा वाला देखिए थोड़ी सी मस्ती के मूड में, उसे पता था कि कैमरा ऑन है। तो सुबह मम्मा अपनी काम भी कर रही है, और उसे स्कूल वगैरह में कुछ देने थे, मतलब डोनेट करने थे पैसे। तो यहाँ पे वो मुझे
मुझसे पैसे मांग रहे थे। तो बच्चों लोगों की कुछ ना कुछ स्कूल में लगे रहते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी मेरी उससे बातचीत भी हो रही थी, उसे कुछ ज़्यादा चाहिए था। और बच्चों लोगों का जो बचपन होता है ना वो हम लोगों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे मैं ब्लैंकेट वगैरह सारा कुछ इसी तरह से डेली यूज़ करके और कबर्ड में डाल देती हूँ, ताकि जो है अच्छे से अरेंज होकर के रख सके। क्योंकि हर दिन अगर आप मतलब थोड़ा थोड़ा काम जैसे होता है, सुबह का क्लीनिंग वगैरह, बेड को अरेंज करके रखना, और यहाँ पे जो है ब्लैंकेट मैं इस तरह से कवर में डाल करके रखती हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे बारी आती है बेड को क्लीन करने की। तो बेडशीट वगैरह मैंने अच्छे से कर लिया था साफ़ सुथरे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऊपर से कर लेती हूँ क्लीन, ताकि बेडशीट वगैरह जो है अच्छे से चादरों पे सिलवट ना आए और साथ ही साथ क्लीनिंग भी अच्छे से हो जाए। उसके बाद यहाँ छोटा वाला आप देख रहे होंगे। उसके बाद बारी आती है बेडरूम की साफ़ करने की। तो यहाँ पे मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी और ये सारा काम जो है मेरा 10 बजे तक कंप्लीट करना था, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आप नहाने धोने के बाद सारा कुछ काम हम लोग करते हैं, जैसे क्लीनिंग वगैरह या फिर एक्स्ट्रा कबर्ड, ठंडे आ रहे हैं। और उसके बाद आज जो बारी थी, आज मेरी फ्रिज क्लीन करने की बारी थी। तो हर दिन यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ एक दिन पहले ही मेरा डिसाइड रहता है कि आज यहाँ कुछ ना कुछ काम मतलब दूसरे दिन मुझे करना है। तो यहाँ पे फ्रिज क्लीन करने की बारी थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं कुछ कुछ सामान जो है थे ही उसमें हटा हटा के कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने पानी में थोड़ा सा ले लिया था खाने वाला सोडा और विनीगर, और हल्की सी गुनगुना पानी थी, और यहाँ पे थोड़ी सी विम ड्रॉप की मात्रा। तो यहाँ पे जो है स्पंज वाइप से मैं अच्छे से कर रही थी क्लीन। क्योंकि जैसे जो भी हम लोगों के यहाँ एसेसरी सामान होते हैं, ऐसे फ्रिज वगैरह या माइक्रोवेव, तो हर दिन कुछ ना कुछ जैसे साफ़ सफाई करने से सफाई भी रहती है, फ्रिज साफ भी रहते हैं और क्लीन भी रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मतलब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं डेली अगर हम लोग कुछ कुछ। और उसके बाद जो साइड का जो होता है, यहाँ पे मैं जो है ढक्कन वगैरह को खोल खोल करके साफ़ सफाई कर रही थी। वो आपको नहीं मतलब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मेरा जो साइड डोर में जो लगे हुए हैं कैबिनेट वगैरह, उसको मैं भी अच्छे से कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं कि मैं कैमरे फ्रिज साफ़ करने के बाद बारी आती है ऑयल वगैरह को कंटेनर में डालना था। तो यहाँ पे मैं मार्केट से पाउच वगैरह सरसों तेल के लेके आई थी। तो इसको कंटेनर में एक एक करके, ये भी एक काम रहता है कि सारे सामान को, राशन के सामान को जगह पे व्यवस्थित करना। और टाइम के हिसाब से अगर आपके पास टाइम है तो मैं मॉर्निंग के टाइम में ही इस तरह से सारा कुछ कंटेनर में कर देती हूँ, अरेंज कर देती हूँ, ताकि जो है बाद का समय हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ। तो हर काम अगर हम लोग सोच कर अपने हिसाब से करते हैं, जैसे जिस हिसाब से हम लोग को टाइम मिला, ऐसा नहीं है कि इस टाइम में यही काम करना, जिस हिसाब से हाथ खाली हो गया या टाइम मिल गया तो उस हिसाब से सारा। उसके बाद जो है फटाफट से आ गए किचन में। तो किचन में यहाँ पे बहुत सारे बर्तन थे, तो यहाँ पे एक एक करके मैं सारा बर्तन को करना था क्लीन। तो यहाँ पे मैं कर रही थी बर्तन क्लीन। बर्तन क्लीन करने के बाद मेरे यहाँ पे रेड हार्पिक का इस्तेमाल किया है और साथ साथ लाइज़ॉल का भी। तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि किचन में जो है, जैसे हर दिन अगर हम टाइल्स वगैरह रोज़ साफ़ करते हैं, बर्तन साफ़ करने के बाद टाइल्स, सिंक, और यहाँ पे जो है मैं सिंक रेड कलर का हार्पिक इस्तेमाल कर रही थी, बहुत अच्छी से सफाई हो जाती है। उसके बाद फ़र्श वगैरह पर मैं लाइज़ॉल डाल रही थी। तो ये मेरा मॉड्यूलर किचन नहीं है, तो ये जो है टाइल्स हर दिन मैं इस तरह से स्पंज वाइप्स और या फिर रेड वाले लाइजॉल से इस तरह से जूना से रगड़ देती हूँ, ताकि जो है स्लैब वगैरह या सामने वाले जो टाइल्स है बर्तन में जो धोने के समय जो छींटे वगैरह होते हैं तो वो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और किचन साफ़ सुथरा भी लगा रहता है, जैसे कॉकरोच वगैरह नहीं आते हैं। तो ये यहाँ से मेरा ये रहता है कि हर दिन इस तरह से किचन की सिंक वगैरह को कर लेना है साफ़ सुथरे, क्योंकि अगर अनाज या खाने के कोई भी पदार्थ अगर किचन में रह जाते हैं तो आपके मतलब कॉकरोच वगैरह ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो रही थी। उसके बाद यहाँ से पाइप से लेकर के मैं जो हर दिन टाइल्स में इस तरह से पूरे अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। उसके बाद
जितना भी टाइल्स पे मेरा जो मतलब दाग धब्बे इस तरह से नहीं रहते हैं और बहुत अच्छे से कर लेती हूँ क्लीन। तो इस तरह से जो है फ़िल्टर वगैरह सारे साइड के जो वॉल वगैरह हैं उनको भी अच्छे से कर लेना रहता है क्लीन। तो ये भी एक मतलब एक अच्छे रूटीन के साथ अच्छे उसके बाद नहा धोआ कर हो गई थी मैं फ्रेश। उसके बाद आ गई थी मंदिर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने ये मीशो से धूपदानी नैवेद्यम के लिए मैंने ऑर्डर किया है। तो ये नेगेटिव एनर्जी को हम लोगों के घर से निकालती है और पॉजिटिव एनर्जी के साथ भगवान की भक्ति। और इस तरह से ये पीतल के मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, बहुत ही अच्छे हैं। उसके बाद बारी आ गई थी नहा धोआ कर, नाश्ता पानी सब कुछ मेरे हो गए थे कंप्लीट, पूजा पाठ सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच रहा था, बच्चों के स्कूल से अभी नहीं आए थे। तो यहाँ पे मैं सोची टाइम का क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए। तो यहाँ पे अब बारी आती है कुशन में कवर डालने की। तो जो मैं कुशन के कवर धो के रख चुकी थी, बहुत सारे कपड़े मेरे बेड पे पड़े हुए थे, तो सारा कुछ यहाँ पे मैं कर रही थी एक एक करके कुशन कवर वगैरह में सारा कुछ मतलब कवर लगाना, ये सब भी काम टाइम जिस तरह से बचते हैं उस हिसाब से मैं करती हूँ। तो यहाँ पे सारे कपड़े भी फोल्ड हो चुके थे, पिलो कवर मैंने जो धो कर के रखा था वो भी हो गया था साफ। तो बहुत अच्छे से करती हूँ अरेंज। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।